पश्चिम बंगाल से बहुत बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि देखिए आज पश्चिम बंगाल में जय श्री राम की जय घोष सुनाई पड़ी। गीता का संदेश जो है वो दिया गया, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण आज दिन था। आज की अगर हम बात करें, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके की राजनीति हो रही है मुर्शिदाबाद में, लेकिन वहीं दूसरी तरफ साधु संत वहां पर नजर आते हैं और साधु संतों की तरफ से एक बड़ा संदेश जो है वो दिया गया। एक तरफ हम देख रहे हैं कि बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने के बाद सियासत खूब हुई। आज कोलकाता में ब्रिगेड ग्राउंड में सनातनियों का जमकर दिखा। 5 लाख हिंदुओं ने 150 संतों के साथ मिलकर सामूहिक गीता पाठ किया और इस महाआयोजन में बागेश्वर बाबा और साध्वी ऋतंबरा जैसे कई बड़े चेहरे शामिल होते हैं। मन से संदेश साफ था, सनातन के सिपाही अब तैयार हो जाओ। ये भव्य तस्वीरें, ये 4 तस्वीरें जो है वो आपको दिखा रही है, लेकिन आज क्या बड़ा संदेश कोलकाता से, पश्चिम बंगाल की धरती से सनातनियों ने दे दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। ये सनातनी को जागरण के लिए एक बहुत एक उत्सव है। पद्मश्री प्रफुल्ल चंद्र दास कल बाबरी की नींव, आज सामूहिक गीता पाठ। गीता बनाम बाबरी, बड़ा विवाद। बंगाल में आस्था की जंग। शनिवार को मुर्शिदाबाद में तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने विवादों के बीच बाबरी मस्जिद की नींव रख दी। राज्य की सियासत में हलचल तेज ही थी कि आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में सनातन का शक्ति प्रदर्शन शुरू हो गया। मेरे साथ बहुत सारे साधु संत सनातनी। आप कहां से आए हुए हैं? हम पश्चिम मेदिनीपुर सबंग थे। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? कैसा लग रहा है? बहुत खूब भालो लागছে। आप कहां से आए हुए हैं? हम मातो हावड़ा थे। मातो हावड़ा हम थे। हावड़ा से आए हुए हैं और दिखाने का कोशिश करेंगे जो छवि है, जो सनातनी लोग आ रहे हैं। आप कहां से आए हैं? देवगुरम से। देवगुरम। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप कहां से आए हुए हैं? कहां से आए हुए हैं? हम कलकत्ता से ही हैं। हम बीजेपी करते हैं, बीजेपी का कर्मी है। अच्छा। और यहाँ पे आए हैं। लेकिन यहाँ पे तो कोई राजनीतिक रंग नहीं है, यहाँ पे तो सबको ही सनातन। यहाँ पे राजनीतिक रंग नहीं है, यहाँ पे एक ही बात है, जय श्री राम। रविवार को मुर्शिदाबाद में इतिहास का सबसे बड़ा सामूहिक गीता पाठ हो रहा है, जिसमें 5 लाख लोगों की मौजूदगी और 150 संतों का जमावड़ा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ज्ञानानंद महाराज हैं। उनके साथ मंच पर हैं बागेश्वर बाबा, साध्वी ऋतंबरा और योग गुरु बाबा रामदेव। आयोजकों का दावा है कि यह धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सनातन चेतना का महाकुंभ है। इस गीता पाठ का उद्देश्य लोगों तक सनातन की मूल भावना और गीता के सार्वभौमिक संदेशों को पहुंचाना है। गजवाए हिंद चाहते हो या भगवाए हिंद चाहते हो? भारत में तनातनी चाहते हो या सनातनी चाहते हो? तिरंगा में चांद देखना चाहते हो या चांद पर तिरंगा देखना चाहते हो? हिंदुओं में फूट चाहते हो या एकता चाहते हो? कौन कौन हिंदू एकता चाहता है? कौन कौन भारत हिंदू राष्ट्र चाहता है? बंगाल में बाबरी की नींव और गीता के श्लोक, ये धार्मिक टकराव अब राजनीतिक रंग भी ले चुका है। कुल मिलाकर देखें तो मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद और कोलकाता में सामूहिक गीता पाठ के बीच बंगाल की सियासत चुनाव से पहले और गर्मा चुकी है। धर्म और राजनीति का ये संगम राज्य में नई बहस और तनाव पैदा कर रहा है। बंगाल के हिंदुओं, आंधियां चलने लगी, अब ज्वार को पैदा करो। कंठ में क्रंदन नहीं, हुंकार को पैदा करो। फिर सजने लगी है, फिर सजने लगी है, फिर सजने लगी है समर की भूमिका। पार्थ, तुम गांडीव में टंकार को पैदा करो। बंगाल में सियासत अब सीधे आस्था के अखाड़े में उतर चुकी है। एक तरफ बाबरी की नींव और दूसरी तरफ 5 लाख हिंदुओं का गीता पाठ। ऐसे में सवाल है, क्या 2026 के चुनाव से पहले बंगाल को धर्म की सियासत में झोंक दिया गया है? क्या बंगाल के लोगों का धार्मिक ध्रुवीकरण किया जा रहा है?
और क्या बागेश्वर जैसे संतों की एंट्री धार्मिक संवाद है या राजनीतिक मैसेजिंग का हिस्सा? ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि बंगाल में बाबरी की नींव और गीता पाठ का वोटरों पर कितना असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पश्चिम बंगाल से भव्य तस्वीरें सनातनियों की सामने आई। कोलकाता में सनातनियों ने एकता की हुंकार भर दी है। साध्वी ऋतंबरा ने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की है और कहा है कि आज से नई शुरुआत हो रही है। आपने अयोध्या और राम मंदिर का आंदोलन देखा था, बंगाल में क्या नया कुछ बड़ा कुछ भौचाल आने वाला है? आज की जनमेदनी को देखिए, सस्वर एक कंठ से गीता का पाठ हुआ है, लाखों संतों की उपस्थिति है। इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा? ये प्रारंभ है, आगे देखिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की तस्वीरें हैं, लेकिन बंगाल में टकराव की नई पटकथा जो है वो भी लिखी जा रही है। बड़ा सवाल जो है वो ये उठ रहा है कि बंगाल में आखिर हो क्या रहा है। एक तरफ चुनावी मौसम में मुस्लिम वोट बैंक साधने की कोशिश जो है वो की जा रही है, तो वही दूसरी तरफ खुलकर सामने आया है सनातन का ये प्रतिरोध। क्या बंगाल में धार्मिक जमीन पर नई राजनीति खड़ी हो गई है? ये रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में लाखों लोग एक साथ मिलकर गीता पाठ कर रहे हैं। सनातन संस्कृति संसद संस्था की ओर से इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बंगाल में सियासत की नई चिंगारी को हवा मिल गई है। कल हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की तथाकथित नींव रखी और आज उसी कोलकाता की हवा गीता पाठ से गूंज उठी। जिस मैदान में ये आयोजित हो रहा है ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड में, उसका नाम दिया गया है कुरुक्षेत्र मैदान। आपको बता दूं कि आज इस जो आयोजित है, ये जो गीता पाठ का अनुष्ठान है, उसमें शामिल होने के लिए सिर्फ इसी स्टेट से नहीं बल्कि असम, त्रिपुरा, यूपी, बहुत सारे स्टेट से भी, बहुत सारे देश से भी आज बहुत सारे लोग आ रहे हैं। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने कल पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कार्यक्रम किया। कबीर का दावा है, मस्जिद गिरी तो क्या, उसकी आवाज फिर उठेगी। लेकिन उनका ये बयान एक ही दिन में राजनीतिक भूचाल बन गया। हुमायूं कबीर के बयान के बाद बंगाल में बीजेपी और हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया। हिंदुओं की आस्था भड़काने की कोशिश की गई, तुष्टीकरण की चरम सीमा पार कर दी गई। हर तरफ एक ही सवाल, क्या बंगाल के चुनाव से पहले फिर से धार्मिक भावनाएं भड़काई जा रही हैं? बंगाल में टकराव की नई पटकथा लिखी जा रही है। एक तरफ चुनावी मौसम में मुस्लिम वोट बैंक साधने की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी तरफ खुलकर सामने आया सनातन का प्रतिरोध। क्या बंगाल में धार्मिक जमीन पर नई राजनीति खड़ी हो रही है? लाखों सनातनियों ने इसका पुरजोर विरोध किया और गीता पाठ का आह्वान किया। सड़कों पर भजन, युवाओं के हाथों में भगवा झंडे, महिलाओं के हाथों में ढोल नगाड़े, तलवार त्रिशूल हाथों में लेकर साधु महात्माओं का संदेश, आस्था से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। इस सनातनी शंखनाद की अध्यक्षता महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद महाराज कर रहे हैं, जबकि पद्म भूषण साध्वी ऋतंबरा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद। उनके अलावा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और योग गुरु बाबा रामदेव भी शामिल। बाबरी विवाद का फैसला आने के बाद देश को लगा था कि अब ये मुद्दा इतिहास बन चुका है, लेकिन बंगाल में इसे फिर जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। क्या ये सिर्फ इलेक्शन स्ट्रैटेजी है या फिर समाज को बांटने का नया खेल? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।